वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 10B प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि चतुर्भुजों से संबंधित है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10B इसमें पहला प्रश्न दिया है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं, तो शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो पूछ रहा है उसको पहले हमें नोट करना होगा। इसमें लिखिए, माना प्रत्येक कोण की शेष प्रत्येक कोण की माप बराबर x डिग्री। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कोण 60 डिग्री और शेष अंतः कोण बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री तो एक दिया ही हुआ है और शेष कोण है हमारे x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 कोण ये हो गए। क्योंकि चतुर्भुज की बात कर रहा है तो 4 कोण होने चाहिए और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, तो इसलिए हमने 360 कर दिया। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 60 प्लस 3x इक्वल्स टू 360। अब इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम 3x यहाँ पे रखें और 360 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 300, या x बराबर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 3 को हटाना पड़ेगा 3, तो जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 100। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः शेष प्रत्येक कोण का मान, क्योंकि प्रत्येक कोण हमारा 100 डिग्री का है तो 100 डिग्री के 3 कोण, 100 और 3 कोण हमारे 100 डिग्री के हो गए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं, शेष 2 कोण समान हैं, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। इसमें लिख लें, माना चतुर्भुज के बराबर कोण बराबर x डिग्री। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इसमें 2 कोण दिए हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री और शेष कोण हमारे x हैं, x प्लस एक्स, ये होता है 360 डिग्री के, या ये हो गया 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 360, या 2x इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये आ जाएगा 180, या x बराबर 180 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है 2, या x बराबर आ गया 90 डिग्री। अतः शेष प्रत्येक कोण का मान, यहाँ लिख लो, अतः शेष प्रत्येक कोण का मान बराबर 90 डिग्री। 2 कोण है इसलिए दोनों का मान 90 डिग्री हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। तो इसमें मानेंगे, माना
चतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर x डिग्री। प्रश्नानुसार चारों कोणों का योगफल हमारा 360, तो x को हम 4 बार लिखेंगे क्योंकि चारों कोण बराबर हैं, बराबर 360 डिग्री, या 4x बराबर 360 या x बराबर 360 डिवाइडेड बाई 4, या x बराबर आ गया 90 डिग्री। जब हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अतः चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, अतः चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के चारों कोण हो गए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों के योगफल ज्ञात करो। आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण होते क्या हैं। यानी संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं, ऐसे कोणों का युग्म होता है जिनका योगफल 180 डिग्री हो। तो इसमें कह रहा है कि दो अंतः कोण संपूरक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये लिख लिया जाए, चतुर्भुज के दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होगा बेटा, 180 डिग्री। दो अंतः कोण है इसलिए 180 डिग्री हो गया। अब कह रहा है चतुर्भुज के शेष दो अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लो, माना शेष दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग बराबर x डिग्री। x डिग्री हमने मान लिया। अब इसमें भी प्रश्नानुसार दो कोण ये हो गए x और दो कोण हो गए 180 डिग्री, बराबर हो गया 360 डिग्री, या x बराबर आ गया 360 माइनस 180 बराबर 180। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः शेष दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, एक 45 डिग्री के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। देखिए बच्चों, हमने 45 डिग्री का इस पर कोण बना दिया। ये हमारा 45 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब खींचना है। इसको कर दिया हमने A और इसको कर दिया C, और यहाँ पर A है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने कर दिया B, ये पॉइंट हमने कर दिया B। अब कोई बिंदु हमने मान लिया, यहाँ पर बिंदु ले लिया P। इस P बिंदु से एक लंब इस पर खींचना है और एक लंब इस पर खींचना है। आइए हम लंब खींचते हैं।
स्केल को ऐसे रखा, ऐसे रखकर इस पर हम लंब खींचेंगे। P बिंदु पर रखा और इस प्रकार से हमने इस पर लंब खींच दिया। इसी प्रकार से P पर रखकर AB पर भी हमने लंब खींचा। लंब का मतलब होता है P बिंदु से जो भी लाइन जाए वो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो इस प्रकार से हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया, यानी ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया और इधर भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक इसमें कर दिया N, P और M। क्वेश्चन पूछ रहा है N, P, M का मान ज्ञात करो। देखिए एक हमारा कोण यहाँ पर ये आ गया 90 डिग्री, एक कोण हमारा आ गया ये 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण को अगर हम मान लें x, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये चतुर्भुज बन गया चतुर्भुज AMPN, AMPN में कोण BAC, कोण BAC प्लस देखो PNA, कोण PNA ये वाला कोण, और दूसरा कोण है PNPM ये कोण, प्लस कोण NPM प्लस कोण PMA ये वाला कोण PMA बराबर 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोण हैं। अब इसमें सारी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू दी है 45 डिग्री, इसकी दी है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है NPM की, प्लस PMA की वैल्यू दी है 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। या इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा NPM प्लस 225 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। या एंगल NPM इज इक्वल्स टू 360 माइनस 225। जब हम माइनस करेंगे तब कितनी वैल्यू आती है ये देखते हैं। तब ये वैल्यू आ गई 135 डिग्री। या एंगल NPM बराबर 135 डिग्री। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर चतुर्भुज दिया हो और 3 कोण पता हो तो चौथा कोण हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो अनुपात में दिए हुए हैं पहले इन कोण को मानेंगे। माना चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण ये हो जाएंगे 3x डिग्री, 4x डिग्री, अनुपात में दिया है तो एक वेरिएबल हम लेते हैं इसमें, 5x डिग्री और 6x डिग्री। अब प्रश्नानुसार चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसका उपयोग करेंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा 3x, 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 360 डिग्री। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे 3, 4, 5, 6 तो ये आ जाएगा 18x। या 18x इक्वल्स टू 360 डिग्री, या x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 18, तब ये आ जाएगा
20 डिग्री। अतः अब चतुर्भुज के चारों कोण निकालने हैं। अतः चतुर्भुज के अंतःकोण, चतुर्भुज के अंतःकोण कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 20 रख देंगे, तो 23 या 60, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। दूसरा आ गया 24 या 80 डिग्री, फिर 25 या 100 डिग्री, फिर 26 या 120 डिग्री। इस प्रकार से चतुर्भुज के चारों अंतःकोण आ गए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः दिए हुए हैं तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है चतुर्भुज के बाह्य कोण 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। तो पहले हम इनसे अंतःकोण निकालेंगे। अतः देयरफॉर अंतःकोण क्रमशः अंतःकोण बराबर, इन सभी को 180 से माइनस करेंगे। 180 माइनस 80 कॉमा 180 माइनस 100 कॉमा 180 माइनस 120। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, ये आ जाएगा 80 डिग्री और ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये हमसे चौथे कोण की बात कर रहा है। माना चौथा कोण, माना चतुर्भुज का चौथा कोण बराबर x डिग्री। अब प्रश्नानुसार चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री, तो ये आ गया 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। या अब इसको ऐड कर लो, 8 और 6 14, 14 और 10 240 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 या x इक्वल टू 360 माइनस 240 या x इक्वल टू माइनस कर दो 0, 6 माइनस 4 2 और 3 माइनस 2 1, यानी 120 डिग्री। तो ये कह रहा है चौथे अंतःकोण का मान बताओ। अतः चौथा अंतःकोण, देयरफॉर चौथा अंतःकोण बराबर 120 डिग्री। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ABCD इस प्रकार हों कि प्रत्येक अनुपात इसके अनुपात 1:2 बराबर A कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3, कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:4, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कोण A और कोण B का अनुपात दिया है। कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3, कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:4। अगर हम तीनों को मर्ज कर दें, कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D बराबर, देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, यहाँ पर भी C बराबर, यहाँ पर भी देखो बराबर है, तो 1:2:3:4 ये आ जाएगा 1:2:3:4। ये चारों कोण आ गए। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक कोण निकालना है, तो
माना, जैसा अभी हमने किया था, माना कोण क्रमशः एक एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, x, 2x, 3x और 4x। इस प्रकार का अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 किया था। अब प्रश्नानुसार x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री, या अब सबको ऐड कर दो, 4 और 3 7, 7 और 3 10, x इक्वल्स टू 360, या x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 10, या x बराबर 36 डिग्री। x का मान हमारा आ गया 36 डिग्री। अब हमें चारों कोण निकालने हैं, अतः कोण बराबर, इसमें x, 2x, 3x और 4x में सारी वैल्यू रख देंगे। तो x के स्थान पे 36, दूसरा 2 इंटू 36, तीसरा 3 इंटू 36, चौथा 4 इंटू 36, ये 36 ही रहेगा, कॉमा 36 2 जा 72, 36 3 जा 108 और 36 4 जा 144 डिग्री। इस प्रकार से हमारे ये चारों कोण आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 डिग्री है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः MN हैं। बिंदुओं M और N को मिलाइए। इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए। इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न के अनुसार हमने एक डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद ये समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण ABC। तो यहाँ पे लिखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में AB और AC बराबर है, तो कोण B और कोण C आपस में बराबर होंगे। आइए B और C को बराबर करते हैं। कोण B बराबर कोण C, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल हमारा 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A हमें निकालना है। कोण A दिया हुआ है 40 डिग्री, शीर्ष कोण ये हमारा दिया है 40 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री। कोण B और C बराबर हैं, तो B को हमने C कर दिया और C हमारा C है ही है, ये 180 डिग्री। तो 2 कोण C बराबर 180 माइनस 40, तो 2 कोण C बराबर 140 डिग्री। इसलिए कोण C बराबर 140 डिवाइडेड बाई 2, तो कोण C बराबर आ गया 70 डिग्री। अब कोण C का मान आ गया, तो कोण AMN हम निकाल लें। कोण AMN, कोण C हमारा आ गया, तो कोण AMN, तो AMN बराबर कोण B बराबर 70 डिग्री। ये हो गए संगत कोण। तो संगत कोण के हिसाब से हमने इसको बराबर कर दिया। अब ANM हमने निकाल लिया। अब
ए एम एन निकाला, अब ए एन एम निकाल लें। ए एन एम कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण ए एन एम बराबर कोण सी, ये भी संगत कोण है, ये भी आ गया 70 डिग्री। अब कोण बी एम एन, बी एम एन, इस कोण को हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण होते हैं 180 डिग्री के, तो ये आ गया 110 डिग्री। कोण सी एन एम, तो सी एन एम ये कोण, इन दोनों का योगफल भी 180 होता है, तो एक कोण दिया है 70 डिग्री, तो ये आ गया 180 माइनस 70 बराबर ये आ गया 110 डिग्री। अब योग भी ज्ञात करने को कह रहा है, योग भी ज्ञात कर लो। कोण बी एम एन प्लस कोण सी एन एम बराबर 110 प्लस 110 बराबर 220 डिग्री। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 10B समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को चतुर्भुज से संबंधित एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।